नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद पहली बार संसद पहुंचे और सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस सांसदों की बैठक में हुए शामिल। दोनों सदन 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि दक्षिण के दंगल का बज गया बिगुल। कर्नाटक के सबसे ताजा सर्वे में उड़ गई भाजपा की नींद और कांग्रेस पार्टी बना रही है यहां पर सरकार। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गिर जाएगी महाराष्ट्र में शिंदे सरकार। महाराष्ट्र में लगेगा राष्ट्रपति शासन। महाविकास अघाड़ी ने कर दी है भविष्यवाणी। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी देंगे सजा को चुनौती। कांग्रेस ने तैयार कर ली है याचिका, जल्द होगी दायर और होगी सच्चाई की जीत। साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि नफरती भाषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर कहीं बड़ी बात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल जाएगी सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल हुए राहुल गांधी। दोनों सदन 3 अप्रैल तक के लिए कर दी गई स्थगित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये खबर आ रही है, राहुल गांधी अपनी संसद सदस्यता भंग किए जाने के बाद बुधवार को पहली बार संसद पहुंचे और यहां कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल होने वो आए थे। आधा घंटा रुकने के बाद वो सोनिया गांधी के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दक्षिण के दंगल का बच चुका है बिगुल। कर्नाटक चुनाव का आ गया है सर्वे, जिसने उड़ा दी है भाजपा की नींद। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी पर लगे थे और पेश सीएम के पोस्टर भी कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ लगाए गए थे। और अब जो ताजा सर्वे का नतीजा आया है, उसने भाजपा की नींद उड़ा दी है और वो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है कर्नाटक के चुनाव में। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक सकती है, ऐसी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लोक पोल के ओपिनियन पोल में कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनती दिख रही है और कांग्रेस को यहां पर 123 सीटें मिलने का अनुमान है और बीजेपी मात्र 77 सीटों पर सिमट सकती है। बात की जाए जेडीएस की, तो वो भी 21 सीटों पर यहां पर जीत हासिल कर सकती है और अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। लोक पोल का दावा है कि सर्वे के लिए 45,000 लोगों की राय ली गई और 45 दिन तक चुनावी विश्लेषकों की रिसर्च के बाद इसके नतीजे आए हैं। और वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस को 42% वोट प्रतिशत मिलता दिख रहा है और भाजपा को मात्र 33%। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त फायदा कर्नाटक के चुनाव में होने वाला है। अब ये भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का असर है या राहुल गांधी पर जिस प्रकार के हमले हुए हैं, ये उसका असर है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त अगर सर्वे की माने तो कर्नाटक में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गिर जाएगी शिंदे सरकार। महाराष्ट्र में लगेगा राष्ट्रपति शासन। महाविकास अघाड़ी ने कर दी है भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, महाविकास अघाड़ी की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने बुधवार को 16 विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावना जताई है। प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा है कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिरने की सबसे अधिक संभावना है। पाटिल ने मंगलवार देर रात जलगांव में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हालांकि जैसे कि कुछ तिमाहियों में उम्मीद की जा रही है, मध्यावधि चुनाव नहीं हो सकता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस शासन लागू किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी देंगे सजा को चुनौती। कांग्रेस ने तैयार कर ली है याचिका, जल्द होगी दायर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा सुनाई जाने को चुनौती देने वाली याचिका तैयार है और इसे बहुत जल्द दायर किया जाएगा। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। कांग्रेस के शीर्ष विधि सलाहकार पुनर्विचार याचिका पर काम कर रहे हैं तथा इसे सूरत की सत्र अदालत में अगले 1-2 दिन में पेश किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नफरती भाषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषण देने वाले अराजक तत्वों पर सख्त आपत्ति जताई है। कोर्ट ने सवाल किया है कि लोग क्यों खुद को काबू में नहीं रखते।
कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों का भी जिक्र किया और कहा कि उनके भाषणों को सुनने के लिए दूर दराज से लोग इकट्ठा होते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि भारत के लोग अन्य नागरिकों या समुदायों को अपमानित नहीं करने का संकल्प क्यों नहीं ले सकते। दूसरों को बदनाम करने के लिए हर रोज ऐसे तत्व टीवी और सार्वजनिक मंचों पर बयान दे रहे हैं जिस क्षण राजनीति और धर्म अलग हो जाएगा और नेता राजनीति में धर्म का उपयोग बंद कर देंगे, नफरत फैलाने वाले भाषण समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, जस्टिस के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने इस बात पर हैरानी जताते हुए कहा कि अदालतें कितने लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकती है। पीठ ने नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहने के लिए विभिन्न राज्य प्राधिकरणों के खिलाफ एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हर दिन अराजक तत्व टीवी और सार्वजनिक मंचों पर दूसरों को बदनाम करने के लिए भाषण दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के लिए कांग्रेस का जन आंदोलन करो या मरो के नारे के साथ हर बूथ में जाएगा एक एक नेता। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस अब अपना आंदोलन और तेज करने जा रही है। पूरे देश में महात्मा गांधी के 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर करो या मरो के नारे के साथ कांग्रेस मैदान में उतरेगी। एक एक नेता और कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा द्वारा किए जा रहे कृत्यों की जानकारी देगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने ही मंत्रियों के खिलाफ खोला मोर्चा। तुलसी सिलावट पर अवैध वसूली और लोगों पर झूठे केस दर्ज करवाने के लगाए आरोप। सफाई में मंत्री ने दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जबरदस्त बवाल मचा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सिंधिया समर्थक नेता और बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं के बीच अभी भी आपसी तालमेल की कमी दिखाई दे रही है और मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में आरक्षण पर खुले मोर्चे, मुस्लिमों के बाद दलित रिजर्वेशन में बदलाव पर बवाल। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच आरक्षण को लेकर कई मोर्चे खुल गए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई एक के बाद एक फैसला आरक्षण से जुड़े मामलों में ले रहे हैं और मुस्लिमों को 4% आरक्षण को खत्म करने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दलित समुदाय के आरक्षण को आंतरिक स्तर पर 4 हिस्सों में बांटने की सिफारिश गले की फांस बनती जा रही है। कर्नाटक में दलित समुदाय की आबादी भले ही 20% के करीब है, लेकिन उन्हें अभी तक राज्य में 15% आरक्षण मिल रहा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार से लेकर हरियाणा पंजाब तक बारिश, राजस्थान में भी बरसेंगे बादल, IMD का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत के पूर्वोत्तर, नॉर्थ वेस्ट और पूर्वी राज्यों के लिए फिर एक बार बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अपडेट्स के मुताबिक इन हिस्सों में 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक बारिश हो सकती है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 30 मार्च को बारिश की संभावना है और वहीं इन राज्यों के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 31 मार्च को बारिश के आसार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले अशोक गहलोत का पीएम मोदी वाला दाव, लाभार्थियों से करेंगे संवाद और इसके बारे में आ रही है ये बड़ी खबर। जी दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीएम मोदी की तर्ज पर 30 मार्च को लाभार्थी उत्सव को संबोधित करेंगे और राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर 12 बजे राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुर में समारोह होगा और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री लाभार्थी उत्सव में लाभार्थियों से संवाद करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी वहीं से फूकेंगे चुनावी बिगुल जहां की थी पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव की घोषणा के बाद से ही सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं और इस बार के चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। चुनाव के ऐलान के बाद से ही दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं की तरफ से बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है और इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए जहां पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे शीर्ष नेता चुनाव प्रचार में शामिल होंगे, वहीं कांग्रेस के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी प्रचार की अगुवाई करेंगे। खास बात यह है कि राहुल गांधी कर्नाटक में उसी जगह से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की थी। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2025 तो छोड़ो, 50 का भी दिल्ली चुनाव नहीं जीत पाओगे, सदन में बीजेपी पर बरसे केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और इस दौरान उन्होंने कहा कि 2025 तो छोड़ो,
50 का चुनाव भी नहीं जीत पाओगे। साथ ही सीएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी विधायकों को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार को गिराने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया। केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई और ईडी की छापेमारी की धमकी या 25 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश आम आदमी पार्टी विधायकों को नहीं तोड़ सकती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की सांसदी जा सकती है तो मोदी की क्यों नहीं, दीदी ओ दीदी कहकर पहुंचाई ठेस, ममता के भतीजे ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि जब राहुल गांधी की सांसदी जा सकती है तो नरेंद्र मोदी की क्यों नहीं। उन्होंने भी महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। टीएमसी नेता ने सवाल किया कि अगर राहुल गांधी को एक समुदाय के बारे में उनकी टिप्पणी के लिए लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है तो महिलाओं की भावनाओं को आहत करने के लिए इसी तरह की कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्यों नहीं की जा सकती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद विपक्ष एकजुट, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सड़क से संसद तक हंगामा बरपा है। विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इसे लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, दरअसल राहुल गांधी ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को, जो इस देश का पैसा लूट कर भागे हुए हैं, उनको चोर कह दिया था। उसके बाद उनकी सांसदी रद्द हो गई है, जिसके बाद ये देखने को मिला कि जबरदस्त तरीके से सारा का सारा विपक्ष एकजुट हो गया है और अब विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी जल्द ही संसद में आएंगे वापस, विपक्षी एकता उत्साहजनक, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब पूर्व सांसद हो गए हैं और गुजरात की सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में उन पर जो सजा सुनाई है वो 2 साल की है और इसीलिए उनकी सदस्यता अब छिन चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि लोकसभा की सदस्यता से राहुल गांधी की अयोग्यता के सामने विपक्षी एकता ने एक इमारत खड़ी करने के लिए उपजाऊ जमीन मुहैया कराई है। हम सब एक साथ आए, ये दलीय भावना से ऊपर सबके लिए एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि ये एक बड़े सहयोग की शुरुआत है और इसके लिए कोई भी कीमत अदा की जा सकती है। खुर्शीद ने यह भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि राहुल गांधी को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से बहुत जल्द संसद में वापस ले आएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक कांग्रेस का आरक्षण को लेकर बड़ा वादा, सरकार बनते ही बीजेपी घोषित कोटा करेंगे खत्म। जी हां दोस्तों, कर्नाटक कांग्रेस ने आगामी चुनाव में सत्ता में आने के बाद राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी द्वारा घोषित आरक्षण कोटा खत्म करने का संकल्प लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी मुहर लगा दी है, लेकिन जनता ने इसे खारिज कर दिया है और 40 दिनों में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और नए आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। शिव कुमार ने कहा कि आरक्षण कानून, संविधान और समुदायों के हितों के खिलाफ है और हम अल्पसंख्यकों, वोक्का लिंगा, लिंगायत और ओबीसी के हितों की रक्षा करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओबीसी पर छिड़ी जंग तो अशोक गहलोत ने संभाला मोर्चा, गुजरात आकर भाजपा को जवाब देंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा के बाद अब भाजपा कांग्रेस के बीच ओबीसी अपमान पर जोरदार बहस शुरू हो गई है और खुद को ओबीसी समाज से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का उदाहरण देते हुए अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाल लिया है और गुरुवार को वो प्रधानमंत्री मोदी के गृह प्रदेश गुजरात आकर भाजपा पर पलटवार करेंगे। मोदी उपनाम को लेकर मानहानि मामले में सूरत के न्यायालय से 2 साल की सजा के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं निलंबित सांसद राहुल गांधी को आवास खाली करने का भी नोटिस मिला है। इसे महज संयोग ही माना जा रहा है कि लोकसभा आवास समिति के अध्यक्ष गुजरात भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद CR पाटिल हैं। दोस्तों, कांग्रेस व भाजपा राहुल के बाद अब ओबीसी के अपमान के मुद्दे पर उलझ गई है और भाजपा जहां देश भर में राहुल गांधी पर ओबीसी के अपमान का आरोप लगाते हुए अभियान शुरू कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पलटवार कर रही है और कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाला है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देवास में जेल भरो आंदोलन, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा सहित
400 कार्यकर्ता गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द करने के विरोध में बुधवार को देवास में कांग्रेसी उबल पड़े और जेल भरो आंदोलन के तहत विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों की पुलिस से खूब झूमा झटकी हुई। और दोस्तों, नेशनल हाईवे एबी रोड जाम करने पहुंचे पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा सहित 400 कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्थायी जेल में रखा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोलार में 5 अप्रैल को रैली करेंगे राहुल गांधी। मोदी सरनेम को लेकर यही दिया था बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की जनसभा उसी जगह होगी जहां पर उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम वाला विवादित बयान दिया था। और इस बयान में उन्होंने सभी मोदी चोर क्यों होते हैं ये कह दिया था, जिसके बाद गुजरात भाजपा के नेता ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस कर दिया था और उस केस की सुनवाई सूरत की कोर्ट में चल रही थी। 5 दिन पहले सूरत की कोर्ट ने राहुल को मानहानि मामले में 2 साल जेल की सजा सुना दी है। वहीं दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने विवादित बयान कर्नाटक के कोलार में दिया था। दिलचस्प बात यह है कि सजा के बाद राहुल गांधी की पहली जनसभा यहीं होने वाली है। हैरानी की एक बात यह है कि राहुल गांधी को निचली अदालत में मिली सजा को अभी चुनौती नहीं दी गई है और उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द की जा चुकी है। इसके बावजूद राहुल या उनके सहयोगियों ने हायर कोर्ट में अपील नहीं की। कुछ लोग इसके पीछे कानूनी मजबूरी बता रहे हैं तो कुछ राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश बता रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम आदमी पार्टी ने 11 भाषाओं में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर किए जारी। 30 मार्च तक का दिया टारगेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत के साथ ही पोस्टर वॉर भी छिड़ी हुई है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर नजर आए थे, जिसके बाद पुलिस ने करीब 100 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। सड़कों पर केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ के पोस्टर नजर आए और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ली। बीजेपी के इस पलटवार से बौखलाई आम आदमी पार्टी ने 2 दिन बाद ही ऐलान कर दिया कि देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाएंगे। और अब आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि केवल एक भाषा में ही नहीं बल्कि 11 भाषाओं में ये पोस्टर लगाए जाएंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को देश भर में ये पोस्टर 30 मार्च तक लगा देने का टारगेट दिया है। पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने घोषणा की है कि 30 मार्च तक आम आदमी पार्टी देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में आरक्षण कोटे में फेरबदल से बवाल। येदियुरप्पा के घर पथराव। 101 उपजातियों में बीजेपी सरकार के खिलाफ गुस्सा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में भाजपा का सुपड़ा साफ होने के संकेत आ रहे हैं। कर्नाटक में आरक्षण की आग भड़क उठी है और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जिस तरह राज्य की आरक्षण नीति में फेरबदल किया है और अनुसूचित जातियों में आंतरिक आरक्षण कोटे को राजनीतिक तौर पर प्रभावित लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय के लिए बढ़ाया है, उससे बवाल हो गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार ने मुस्लिम समुदाय को राज्य के पिछड़ा वर्ग से हटाकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में शामिल कर दिया है। और इन बदलावों को लेकर सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में हिंसक बवाल हुआ। इस पूरे मामले में निशाने पर बीजेपी के मजबूत माने जाने वाले नेता और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। बीजेपी सरकार द्वारा आरक्षण नीति में फेरबदल का जो सर्वाधिक विरोध बंजारा या लंबानी समुदाय कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश और संविधान बचाने का अंतिम चुनाव है वर्ष 2024 का इलेक्शन। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कानपुर में लोगों को संविधान रक्षा का संकल्प दिलाया और इस दौरान मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वर्ष 2024 का चुनाव देश और संविधान बचाने का अंतिम चुनाव है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नितिन गडकरी ने राजनीति छोड़ने का दिया संकेत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने एक बार फिर संकेत दिया है कि उनकी राजनीति में रुचि कम हो रही है और उनके बयान ने न केवल पार्टी आलाकमान के साथ संभावित अनबन की अटकलों को हवा दी है, बल्कि ये भी संकेत दिया है कि उन्हें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए टिकट से वंचित किया जा सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के समर्थन में सांसदों का मार्च। खड़गे बोले लोकतंत्र और संविधान बचाओ हमारा संदेश। यहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद से दुनिया भर में यहाँ पर नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। और बात अगर भारत की जाए तो भारत के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। कोई इसे तानाशाही बता रहा है तो कोई इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। और इसी बीच जहाँ एक तरफ लोगों के भीतर गुस्सा है तो वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल यहाँ पर एकजुट होकर के नजर
आए और आज इसका प्रदर्शन भी किया। विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर हंगामे की ये भेंट चढ़ गई और राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक और लोकसभा शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि विपक्षी सांसद अडानी समूह के मुद्दे और राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा संदेश है कि लोकतंत्र और संविधान बचाओ। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा और किसी को बोलने की आज़ादी नहीं होगी। अडानी एक बड़ी शख्सियत बन गए हैं, सरकार क्यों चुप है? उन्होंने पैसा कमाया है, हम जेपीसी की डिमांड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अडानी को लेकर दिन पर दिन गिरती जा रही है भारतीय जनता पार्टी और अब राहुल गांधी के सांसद चले जाने के बाद यहाँ पर और मुश्किलें बीजेपी की बढ़ गई है और अब खुलकर विरोध प्रदर्शन में जुट गया है तमाम विपक्ष। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएफ का पैसा भी अडानी को, न जांच न जवाब, आखिर इतना डर क्यों? राहुल गांधी का पीएम मोदी पर एक और बड़ा हमला। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ठान लिया है कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं और जो उनको कहना है, जो राष्ट्रहित में होगा वो कहते रहेंगे, किसी से नहीं डरेंगे और जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। और इसी कड़ी में अब पीएम मोदी पर एक और निशाना राहुल गांधी ने साध दिया है और कहा है कि एलआईसी, एसबीआई और ईपीएफओ की पूंजी अडानी को दी जा रही है, लेकिन इसे लेकर ना तो कोई जांच की जा रही है और ना कोई जवाबदेही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पहले ही अडानी के खिलाफ जो इस प्रकार से राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, उसके बाद ये हाल हुआ कि राहुल गांधी की सांसदी चली गई। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि मैं गांधी हूँ, मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरूंगा और अडानी पर सवाल उठाने की जो भी कीमत इस देश में चुकानी होगी मैं उसको चुकाऊंगा। और इसी कड़ी में अब एक के बाद एक सवाल दाग रहे हैं राहुल गांधी और उन्होंने पूछ लिया है कि आखिरकार पीएम मोदी को इतना डर क्यों लग रहा है। राहुल गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, जिसमें कहा गया था कि ईपीएफओ सब्सक्राइबर भी अडानी के 2 शेयरों के कैप्टिव निवेशक हैं। और राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि जनता के रिटायरमेंट का पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोडानी के खुलासे के बाद भी ये क्यों हो रहा है। राहुल गांधी ने पूछा, प्रधानमंत्री जी, ना जांच ना जवाब, आखिर इतना डर क्यों? तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए कि आखिर इतना डर क्यों। रुक